बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और काजी साहब जो हैं वो उनके 48 घंटे सिर्फ रह गए हैं और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी नामजद कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। अब सिर्फ सदर के दस्तखत बाकी हैं और ऐवान सदर के अंदर उनकी हल्फ बर्दारी जो है वो 25 अक्टूबर को की जाएगी। उससे पहले अगर बात करें काजी साहब के 48 घंटों की, तो शरारतें काजी साहब की जारी हैं और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और मंसूर शाह साहब के खिलाफ जो उनके अंदर बोग्स कह लें वो है, वो अभी भी दिखाई दे रहा है कि आज जाते जाते भी काजी साहब ने जितनी बड़ी शरारत की कि जब नए चीफ जस्टिस का नाम नामजद किया जाना था और टॉप 3 नाम भी काजी फायज ईसा साहब की ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से भेजे गए और काजी साहब ने ही वो नाम भिजवाए, तो उसमें साथ ये भी याद करवा दिया आज काजी फायज ईसा साहब ने कि जनाब ये वही जज है जिसने आप के खिलाफ 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया था, तो आपने सोच समझ के जो है वो नॉमिनेट करना है, नामजद करना है अगले जज को। तो काजी साहब पहले जितनी उनकी ड्यूटीज थी वो उन्होंने सारी पूरी की। काजी साहब ने जनाब जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट करवाए और उसके बाद 13 जनवरी का जो बल्ले का फैसला था वो भी काजी साहब ने उनको पूरा करके दिया। ताकतवरों को या हुकूमत को या जिन जिन का भी ये गठजोड़ है वो सबको पता है, और उनके लिए काजी साहब ने तमाम काम जो उनके जिम्मे थे वो पूरे किए। फिर उसके बाद 12 जुलाई को जो फैसला आया, वो फैसला काजी साहब के लिए बड़ा तकलीफ दे था, क्योंकि वो काम के मखसूस नशिस्तें जो हुकूमत को देनी थी और ये जो नकीरें निकालनी पड़ी हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर बार बार जाके, वो ना निकालनी पड़ती अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला 12 जुलाई को उस तरह का ना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तस्लीम ना किया जाता। काजी साहब की ये ड्यूटी थी कि आपने ऐवान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद का नाम चलता रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ना आए, ये आपने करके देना है। और काजी साहब जो है उसके अंदर काफ़ी सरगर्म रहे और काजी साहब ने सारी कोशिशें की, लेकिन 8 जज जो हैं सबके खिलाफ खड़े हो गए। फिर फ्रस्ट्रेशन अरूज पे आई। तो अब काजी साहब का 1 साल और 38 दिन का जो टर्नओवर है उसकी अगर बात करें, तो इसके अंदर अब आप लोग अपने बाल नोचें, आप इस पे हंसें, अपने आप मातम करें कि इस तरह के माइंडसेट का बंदा आपका 1 साल और 38 दिन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहा है। कहाँ ये इनकी सोच कैसी है, और ये अपने ही उस इदारे के जिसके ये सरबराह हैं उसके बारे में बाकी इदारों को क्या मशवरे दे रहे हैं, और अपने ही इदारे के इख्तियारात जो है वो कह रहे हैं कि ये नहीं है कि वो अपने फैसले बनवा सकें। अब जनाब आज 2 इख्तलाफी नोट सामने आए, एक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का आया और काजी फायज ईसा साहब का आया। 12 जुलाई का जो फैसला था उस फैसले के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, फिर उसके अंदर उन्होंने वो जो वजाहतें दो आई जो सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस ने वजाहतें पेश की, उनका भी जिक्र किया गया। वो फैसला क्या, वो इख्तलाफी नोट क्या था, उस पर भी बात करेंगे। और फिर साथ बात करेंगे कि काजी साहब ने जो रास्ता खोल के दिया था ना ब्लैक मेलिंग का और खरीदो फरोख्त का, अगवा करने का, उस पे भी आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कमीशन बनाया उसने आज अरकान को जो जिनके ऊपर गद्दारी का, बगावत का या पार्टी पुलिस के खिलाफ जाने का इल्ज़ाम है, उनको शोकॉज नोटिस किए हैं और उनसे 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो जवाब भी मांग लिया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि उनके बेटे जैन कुरैशी का भी नाम इन 7 लोगों में आता है। तो सवाल फिर यही खड़ा होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या अपने बेटे के साथ खड़े होंगे या पार्टी के साथ खड़े होंगे। आज मेहर बानो कुरैशी ने गुफ्तगू भी की, उसके हवाले से भी बात करेंगे। अब सबसे पहले बात जनाब कर लेते हैं काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कि जो उन्होंने आज इख्तलाफी नोट जारी किया और उसके अंदर उन्होंने कोई कानूनी नुक्ते इतने नहीं उठाए, वो अपने साथी जजेस के ही कंडक्ट के बारे में बात करते रहे, जो काजी साहब ने पहले भी किया और काजी साहब हमेशा से यही करते आए हैं कि जनाब अपने ही जो साथी जज हैं, चाहे वो किसी हाई कोर्ट के हों या किसी लोअर कोर्ट के हों, काजी साहब उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। काजी साहब ने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 6 जजों का खत थे उनको भी इग्नोर किया। तो ये बड़ी पुरानी तारीख है काजी साहब की कि वो शायद जब उनके ऊपर मुश्किल टाइम था अदलिया उनके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन काजी साहब जो हैं वो उनके साथ खड़े नहीं हुए। अब इख्तलाफी नोट में फायज ईसा साहब ने आज क्या लिखा ये पढ़ें, और जिसने इस पे काजी साहब की सोच पे हंसना है
वो अपने मुंह पे हाथ रख के ऐसे, ताकि जो बाकी सुनने वाले हैं वो कम से कम उसको अच्छी तरह सुन लें, और जिन्होंने बाल नोचने हैं वो ये नोच के फैसला करेंगे काजी साहब ने अब दोबारा नहीं आना, और फिर बालों ने भी दोबारा नहीं आना। अब काजी साहब जनाब लिखते हैं कि हतमी फैसला आने तक मखसूस नशिस्तों का फैसला बाइंडिंग नहीं, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब और मंदोखेल साहब का भी इख्तलाफी नोट आया। तो चीफ जस्टिस साहब ने मजीद लिखा कि अक्सरियती जजेज ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। तो है अक्सरियती जजेज गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करें। उम्मीद है अक्सरियती जजेज यकीनी बनाए कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। और साथ साथ जनाब उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर भी ये लाजिम नहीं है कि वो ये फैसला माने। अगर वो नहीं भी मानता तो तौहीन अदालत जो है वो नहीं लगती। तो ये उस शख्स की सोच है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1 साल से जायद का अरसा रहे। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का भी जो इख्तलाफी नोट है वो भी आज सामने आया, और उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदार ठहराया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो मखसूस कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। अब जनाब आज अगर बात करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन बागी या उन गद्दार रहनुमाओं की जिनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही गद्दार कह रही है, जिसपे अलीमीन गंडापुर साहब ने भी कल असम्बली में खड़े होकर कहा कि गद्दार गद्दार होता है, इनको खड़े होना चाहिए था। हालांकि अलीमीन गंडापुर साहब के भी शायद मुंह से इस तरह की बातें अब अच्छी नहीं लगती, लेकिन चलें उनकी जानिब से भी कहा गया, और फिर पार्टी ने अब सख्त एक्शन लिया और एक कमेटी बना के उनको शोकॉज नोटिस जारी की, और 7 दिन के अंदर उनका जो है वो जवाब भी तलब कर लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ैन कुरैशी साहब जब वो मंजर आम पर आए, उन्होंने जो वीडियो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये सोशल मीडिया टीम के जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं इन्होंने मेरी तरफ को रुख कर लिया, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। लगता यह है कि ये वजाहती बयान उनका बड़ा देर बाद आया। उनको ये वजाहती बयान आईनी तरामीम से पहले दे देना चाहिए था, जब ये बातें उठी थी कि जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्यों उन्होंने पहले ये वजाहत नहीं की। फिर आज जो मेहरबानो कुरैशी हैं, जो हमशीरा भी हैं ज़ैन कुरैशी की, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, उन्होंने आज शाह महमूद साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि जनाब हम और हमारा पूरा खानदान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ खड़ा है। और ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि मेरी वालिद साहब से जो बात हुई, मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो उसके मुताबिक उनको एतमाद है ज़ैन कुरैशी पे कि वो मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकता या मुझे मायूस नहीं करेगा। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो नायब कप्तान है इस वक्त तहरीक इंसाफ के, और साइफर केस हो या सिर्फ इमरान खान साहब का साथ देने की वजह से जो उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं, इमरान खान साहब के साथ साथ वो भी जेल काट रहे हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया जब शाह महमूद कुरैशी साहब को ये डिसाइड करना है कि अगर कहीं ना कहीं ज़ैन कुरैशी साहब, क्योंकि अगर उनके जो वालिद जो बुजुर्ग हैं वो सारी मुश्किलात जो हैं वो उठा सकते हैं, जो उन्होंने जेल काटी और अभी तक वो काट रहे हैं, और उनको जिस तरह जेल के अंदर रखा गया, अब वो लाहौर की जेलों में है, पहले वो इमरान खान साहब के साथ अडयाला में थे, अब कोट लखपत में। तो अब डिसाइड करने का टाइम है शाह महमूद कुरैशी साहब का कि वो अपने बेटे की तरफ खड़े होंगे या पार्टी के साथ, या अगर कहा जाए कि इमरान खान साहब के साथ, उनके बयानिए के साथ अब भी साबित कदम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब का और उनके पूरे ख़ानदान का जो आगे का पॉलिटिकल फ्यूचर है वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या इमरान खान के साथ रहते हैं या अपने बेटे के साथ रहते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक और इम्तिहान जो है वो अब शुरू हो गया। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी वाक़ साथ के। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।